हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो किस किस ऑप्शन में या किस किस कंपाउंड को हीट करने पर इवॉल्व नहीं होगी। तो आप देखते हैं, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स। ये मेटल नाइट्रेट्स ही तो है हमारी, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड ड्राइड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट और हमारा सिल्वर नाइट्रेट, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो गया हमारा। तो अब आगे देखते हैं। अब हम ऑप्शन ए से शुरुआत करेंगे कि जब हम KNO3 को हीट करते हैं तो क्या होता है। जब हमने पोटेशियम नाइट्रेट को हीट किया हमारा, तो यहाँ पर हमारे दो कंपाउंड बनते हैं। एक तो हमारा KNO2 बन जाता है और साथ में ही हमारा बन जाता है हमारा ऑक्सीजन गैस। ठीक, अगली बात देखते हैं हम ऑप्शन बी में। हम इसे बैलेंस कर देते हैं। तो ऑप्शन बी में लेड नाइट्रेट की बात हो रही है। लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो हमें यहाँ पे मिलती है हमारी लेड ऑक्साइड, साथ में NO2 गैस और साथ में ही हमारी इवॉल्व हो जाती है यहाँ पर ऑक्सीजन गैस। तो अब आगे की बात करें तो आगे की बात में हम यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट की बात करेंगे। तो कॉपर नाइट्रेट में जब हम देखेंगे तो कॉपर नाइट्रेट को हमने हीट किया, यहाँ पर भी हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, साथ में 4NO2 गैस निकलेगी और हमारी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। सिमिलरली इन केस डी वेयर AgNO3 इज हीटेड, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें सिल्वर मेटल देखने को मिलता है। तो सिल्वर मेटल निकलता है हमारा यहाँ पे हीट करने पर, साथ ही में हमें NO2 गैस इवॉल्व होती है और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ एक ऑप्शन है जिसकी हीटिंग पर हमें यहाँ पर हमारी NO2 गैस यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नहीं इवॉल्व हो रही है, और वो है हमारा ऑप्शन ए यानी KNO3। जिसको हमें हीट किया तो हमें मिला KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट और हमें मिली ऑक्सीजन गैस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए हमारा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।